न मंदिर में सनम होते, न मस्जिद में खुदा होता, हम ही से ये तमाशा है, न हम होते तो क्या होता। नौशाद अली की ये पंक्तियां आज के संभल हिंसा पर सटीक बैठ रही है। फिलहाल संभल जिला अभी धार्मिक मान्यताओं को लेकर चर्चा के केंद्र में है। यहाँ मंदिर, मस्जिद और बावड़ी के साथ अब मजार सुर्खियों में है। हाल ही में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बिजली चोरी को लेकर चेकिंग अभियान के दौरान यहाँ एक मंदिर मिला। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग मिला। हालांकि अब ताजा अपडेट है कि संभल जिले के चंदौसी तहसील क्षेत्र में एक सरकारी तालाब पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को जिला प्रशासन ने हटा दिया है। लेकिन यह मुद्दा कोई बहस के लिए या ज्यादा मौजू हो ऐसा नहीं है। संभल का इतिहास धार्मिक मान्यताओं को और इशारा करता है। आइए तफसील से एक नजर डालते हैं। यूपी के संभल लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सांसद बर्क की गिरफ्तारी नहीं की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश पर अमल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उनमें से 7 साल से कम की सजा होती है। चंदौसी के तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट को शिकायत मिली थी कि माई और चंदौसी गांव की सीमा पर स्थित एक सरकारी तालाब पर अवैध रूप से मजार बनाई गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि इस मजार पर कुछ दिनों में काला जादू किए जाने की घटनाएं भी सामने आई है। शिकायत के आधार पर प्रशासन की एक टीम को मौके पर भेजा गया, जहां तालाब पर बनी अवैध मजार पाई गई, जिसे धार्मिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटा दिया और तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। संभल के करीब चंदौसी में 150 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी का पता चला है। बावड़ी की खबर मिलने के बाद इसकी खुदाई शुरू हो गई। इन सब के अलावा मस्जिद के सर्वे को लेकर भी संभल को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा रही। लेकिन कहानी के उस पार संभल हिंसा का सत्य कथा जान लेते हैं। 28 सितंबर 2011 को भीमनगर के रूप में स्थापित हुए इस जिले का नाम 23 जुलाई 2012 को बदलकर संभल रखा गया। संभल के बारे में मान्यता है कि इसका अस्तित्व चारों युगों में रहा है। सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महादगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में इसे संभल कहा गया। संभल का ऐतिहासिक महत्व दिल्ली सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक बहुत प्रमुख रहा है। यह स्थान उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अनेक शासकों के लिए रणनीति दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी साबित हुआ। संभल में सरकारी तालाब से अवैध मजार हटाई, प्रशासन ने अतिक्रमण पर की सख्त कार्रवाई, बर्क पर इलाहाबाद कोर्ट का चला हंटर, एफआईआर नहीं होगा रद्द, जा सकते हैं जेल। संभल से आया हिलाने वाला सच। दिल्ली सल्तनत के स्थापक बहलोल लोदी ने अपने शासनकाल में संभल को एक महत्वपूर्ण जागीर के रूप में अपने पुत्र सिकंदर लोदी को सौंपा। सिकंदर लोदी ने जब दिल्ली के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया, तब भी उन्होंने अगले 4 साल तक संभल को अपने निवास स्थान बनाए रखा। यहीं पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण धर्म सभा का भी आयोजन किया, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी थी। मुगल काल में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद संभल की प्रशासनिक जिम्मेदारी 1552 ईस्वी में मित्रसेन को सौंपी गई। मित्रसेन ने उस समय संभल का गवर्नर बनकर वहां की व्यवस्थाओं को ठीक किया। अकबर के शासन के समय भी संभल दिल्ली की सरकार का हिस्सा रहा। संभल के विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर कल्कि अवतार से संबंधित अनेक कहानियां और कथाएं लोगों की जुबान पर रहती है। संभल की पुरानी इमारतें, मंदिर और मस्जिद आज भी उन बीते युगों की झलक दे जाती है। संभल का नाम पहले शंभल था और समय के साथ इसके उच्चारण और लिखावट में बदलाव हुआ।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सांसद वर्ग के घर बुलडोजर चलेगा या सच में वो गिरफ्तार होगा? फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।